हमारे पास यहाँ एक बहुत ही रोचक प्रश्न है। इस तराजू के बाएं पक्ष में हमारे पास दो अलग अलग अज्ञात द्रव्यमान हैं। इनमें से एक द्रव्यमान x है। हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं और इन दोनों का द्रव्यमान x है। फिर हमारे पास ये नीली रंग की चीज है जिसका द्रव्यमान y है, और ये जरूरी नहीं है कि ये x द्रव्यमान के समान हो। हमारे पास दो x और एक y है। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि इसका कुल द्रव्यमान इस 8 किलोग्राम को संतुलित कर रहा है। यहां प्रत्येक ब्लॉक 1 किलोग्राम है जो इसे संतुलित कर रहा है। यहां पहला प्रश्न है कि इसका कुल द्रव्यमान इस कुल द्रव्यमान के बराबर है। क्या आप इसे गणितीय रूप में लिख सकते हैं? चलिए यहां हम इस कुल द्रव्यमान को पता करते हैं। हमारे पास 2x हैं जिनका कुल द्रव्यमान 2x होगा, और फिर हमारे पास एक y का द्रव्यमान है। चलिए इसे थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो बाएं पक्ष में कुल द्रव्यमान 2x जमा y है। दाएं पक्ष का कुल द्रव्यमान 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 के बराबर है। हम देख सकते हैं कि ये तराजू संतुलित है, तो इसका कुल द्रव्यमान इस कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसलिए यहां हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि क्या आप यहां दी गई जानकारी के आधार पर x या y का द्रव्यमान निकाल सकते हैं? इसका सबसे सरल उत्तर यही है कि इसे हल करने के लिए यहां हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम यहां दोनों पक्षों से y ब्लॉक को निकाल सकते हैं। अगर हम इस पक्ष से y ब्लॉक को निकालते हैं तो इस पक्ष से भी y को निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता कि y का द्रव्यमान क्या है। बीजगणितीय रूप से हम बाएं पक्ष से इस y को हटा सकते हैं, लेकिन अगर हम बाएं पक्ष से y को घटाते हैं तो हमें दाएं पक्ष से भी इस y को घटाना पड़ेगा। तो इस तरह हमें y से छुटकारा नहीं मिलेगा, और यही स्थिति x के साथ भी है। वास्तव में यहां हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। y x पर निर्भर है और x y पर निर्भर है। यहां हमें कुछ और ब्लॉक्स भी दिए गए हैं। इनमें से एक x ब्लॉक को मैं यहां रखता हूं और एक y ब्लॉक को भी यहां रखता हूं। अब मैं 1 किलोग्राम वाले द्रव्यमानों को तब तक यहां रखता जाऊंगा जब तक ये संतुलित ना हो जाए। अगर यहां हम इसे रखते हैं तो ये नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि इस तरफ हमने कुछ भी नहीं रखा है। लेकिन यहां मैं 1 किलोग्राम वाले द्रव्यमानों को तब तक रखता जाऊंगा जब तक ये संतुलित ना हो जाए। मैंने देखा कि दाईं तरफ 5 किलोग्राम रखने पर यह संतुलित हो गया है। तो अब बाएं पक्ष में हमारे पास x और y है और दाएं पक्ष में 5 किलोग्राम है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि यह संतुलित है, तो हम किस तरह इसे गणितीय रूप में लिख सकते हैं? बाएं पक्ष में हमारा कुल द्रव्यमान x जमा y है। चलिए हम इसे थोड़ा बीच में लिखते हैं। तो बाएं पक्ष में x जमा y है और दाईं तरफ हमारे पास ये 5 किलोग्राम है, और हम जानते हैं कि इससे ये संतुलित हो रहा है। इसलिए इनके द्रव्यमानों का कुल योग बराबर होना चाहिए। एक बार फिर यह जानकारी पर्याप्त नहीं है और हम नहीं जानते हैं कि x और y क्या है। शायद y बराबर 4 और x 1 हो सकता है, या फिर शायद x बराबर 4 और y 1 हो सकता है। यहां रोचक चीज यह है कि हम इन दोनों जानकारियों का प्रयोग करके x और y को निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुद सोचें कि हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यहां x जमा y बराबर 5 है। अगर हम बाएं पक्ष से x और y को हटाना चाहते हैं तो हमें दाएं पक्ष से किसे हटाना पड़ेगा? यानी अगर हम इस तराजू के बाईं तरफ से x और y को हटाते हैं तो हमें इसे संतुलित करने के लिए दाईं तरफ से कितना द्रव्यमान हटाना पड़ेगा? अगर हम दाएं पक्ष से x और y को हटाते हैं, हम जानते हैं कि यहां x जमा y बराबर 5 है, तो हमें दाएं पक्ष से भी 5 किलोग्राम हटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फिर हमारे पास क्या बचेगा। यहां हमारे पास केवल एक x बचेगा, जो यहां बचे हुए द्रव्यमान के बराबर होगा। चलिए देखते हैं कि हम इसे बीजगणितीय रूप में कैसे दर्शा सकते हैं। अगर हम बाएं पक्ष से x और y को हटाते हैं तो हम यहां से x घटाएंगे। चलिए हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं। तो हम यहां से x जमा y को घटाएंगे, और अगर हम बाएं पक्ष से x और y को घटाते हैं
तो हम दाएं पक्ष से क्या करेंगे? हम जानते हैं कि यहाँ x जमा y का द्रव्यमान 5 है, इसलिए हम दाएं पक्ष से 5 घटा सकते हैं। हम यहाँ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानकारी हमें इस दूसरे तराजू से प्राप्त हुई है। तो हम यहाँ से 5 घटाते हैं। तो इस x जमा y को घटाना 5 को घटाने के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि x जमा y 5 किलोग्राम के बराबर है। अगर हम बाएं पक्ष से x और y को हटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? चलिए हम इसे दोबारा लिखते हैं। अगर हम इस ऋणात्मक चिन्ह को इस कोष्ठक से गुणा करते हैं तो हमें यहां ऋणात्मक x घटा y मिलेगा। तो अब बाएं पक्ष में 2x घटा x करने पर यहां x बचेगा और यहां हमारे पास एक y है, जिसमें से एक y घटाने पर यहां कोई y नहीं बचेगा। इसे हम यहां भी देख सकते हैं कि हमारे पास केवल एक x बचेगा और दाएं पक्ष में हमारे पास 8 है और हम जानते हैं कि x जमा y बराबर 5 है, इसलिए हम यहां 5 घटा रहे हैं ताकि हम तराजू को संतुलित रख सकें और 8 घटा 5 3 के बराबर होगा। तो इस अतिरिक्त जानकारी का प्रयोग करके हमने x का द्रव्यमान निकाल लिया है जो 3 के बराबर है। अब आखिर में प्रश्न यही उठता है कि क्या इसी तरह हम y का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं? इसके लिए हम इनमें से किसी भी समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सरल है। हम जानते हैं कि x जमा y का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और हम ये भी जानते हैं कि x बराबर 3 है, इसलिए हम इसे दोबारा 3 जमा y बराबर 5 लिख सकते हैं। तो अब हम यहां दोनों पक्षों से 3 घटा सकते हैं। अगर हम बाएं पक्ष से 3 घटाते हैं तो तराजू को संतुलित रखने के लिए हमें दाएं पक्ष से भी 3 घटाना पड़ेगा। ऐसा करने पर हमारे पास y का द्रव्यमान बराबर 2 किलोग्राम बचेगा, या हम कह सकते हैं कि y बराबर 2 होगा। इसी तरह इस समीकरण के दोनों पक्षों से 3 घटाने पर बाएं पक्ष में हमारे पास केवल y बचेगा और दाएं पक्ष में केवल 2 बचेगा। तो x बराबर 3 किलोग्राम है और y बराबर 2 किलोग्राम है। मैं चाहूंगा कि आप इसे यहां सत्यापित करके देखें कि यह सही है। चलिए हम इसे हमारे उत्तर के आधार पर सत्यापित करते हैं और देखते हैं कि शुरू में इसका द्रव्यमान 8 किलोग्राम ही था। हम देख सकते हैं कि ये 2x 6 किलोग्राम है और ये y 2 किलोग्राम है, जो इस 8 किलोग्राम को संतुलित करेगा और ये 3 जमा 2 बराबर 5 है।